वहीं चुनाव आयोग ने कोरोना को लेकर इस बार के विधानसभा चुनाव में बदलाव किए हैं, जिससे आम नागरिक जो है सुरक्षित रह सके और मतदान सुरक्षित तरीके से किया जा सके। इस बार के चुनाव में ईवीएम का एडवांस वर्जन इस्तेमाल किया जाएगा। 2022 में होने वाले चुनाव में ईवीएम M3 का इस्तेमाल होगा। BEL के बनाई गई ईवीएम M3 में छोटी मोटी खामियां होने पर मशीन अपने आप ही उसे ठीक कर लेती है। इस बार राजनीतिक दलों के अभिकर्ताओं के लिए भी बदलाव किए गए हैं और नए नियम के अनुसार एजेंट वही बनेगा जो अपने पोलिंग बूथ का वोटर होगा और इसके साथ ही मतदाताओं को ईवीएम में पार्टी चुनाव चिन्ह के साथ साथ प्रत्याशी की फोटो भी दिखाई जाएगी। चुनाव आयोग ने ऐसा बदलाव अशिक्षित मतदाताओं को अपना प्रत्याशी आसानी से पहचानने के लिए किया है और वहीं चुनाव आयोग के इस बार किए गए बदलाव से जनता भी बेहद उत्साहित है। तो चुनाव के मद्देनजर यहां पर प्रशासन भी अलर्ट है और लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की जा रही है और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो, इसके लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इस बार के चुनाव में ईवीएम का एडवांस वर्जन इस्तेमाल किया जाएगा। 2022 में होने वाले चुनाव में ईवीएम M3 का इस्तेमाल होने वाला है। वहीं BEL के बनाई गई ईवीएम 3 में छोटी मोटी खामियां होने पर मशीन अपने आप ही उसे ठीक भी कर लेती है और इस बार राजनीतिक दलों के अभिकर्ताओं के लिए भी बदलाव यहां पर किए गए हैं, जिसमें नए नियम के अनुसार एजेंट वही बनेगा जो अपने पोलिंग बूथ का वोटर होगा और इसके साथ ही मतदाताओं को ईवीएम में पार्टी चुनाव चिन्ह के साथ साथ प्रत्याशी की फोटो भी दिखाई देगी, जिससे उन्हें मतदान करने में आसानी होगी। और चुनाव आयोग ने ऐसा बदलाव इसलिए किया है ताकि जो भी अशिक्षित मतदाता है वो अपने प्रत्याशी की आसानी से पहचान कर सके और अपना मतदान कर सके। चुनाव आयोग के इस बार इस बदलाव की वजह से जनता बेहद उत्साहित नजर आ रही है। सराहनीय प्रयास चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है और पूर्व में भी लगातार चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करती आ रही है। उन्हीं प्रयासों में अब हम देख सकते हैं कि अब जो वोटिंग मशीन जो है वो फेज 3 लेवल की आ चुकी है, जिसमें अगर कोई त्रुटि होती है तो वो त्रुटि को तुरंत डिटेक्ट करके हमको बता देगी। इसके अलावा हम बात करें तो अब ईवीएम में हम कैंडिडेट की फोटो भी देख पाएंगे, तो ये काफ़ी सराहनीय मैं समझता हूँ कि पहल है चुनाव आयोग की। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग ने जो भी हम सबके संज्ञान में आया कि चुनाव आयोग ने अभी ये भी फैसला लिया है कि जो एजेंट बूथों पर बनाए जाते थे, पहले वो कहीं के भी बनाए जा सकते थे, लेकिन अब वो जो एजेंट बनेंगे वो उसी ब्लॉक के या फिर उसी क्षेत्र के उनका मतदाता सूची में नामांकन होना बहुत जरूरी है। तो ये लगातार चुनाव आयोग जो है चुनावों को सुधारीकरण के दौर से गुजर रही है और मैं समझता हूँ ये सराहनीय पहल है। जो प्रत्याशी होंगे इनके जो फोटोज होंगी ये भी हम लोग जो है जो मतपत्र होता है इस पे इसकी छपाई किया जाएगा। 2 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर आकार का ये फोटो का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए नामांकन पत्र भरते समय उनसे फोटो का प्रारूप प्राप्त किया जाएगा।